हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है वॉइस के अंतर्गत या एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कवर करने जा रहे हैं। और आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए बड़ा ही उपयोगी साबित होने वाला है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ें। तो जैसा हमने लिख रखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या इसी को कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अब सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि कोई भी दिया हुआ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पहचानना। तो हम उसको कैसे पहचानते हैं? वर्ब देख करके। तो हम चलो लिखते हैं कैसे पहचानते हैं। तो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट का है, कैसे जानेंगे? हेल्पिंग वर्ब या तो लगे होगी विल और यह लगा होगा शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, ये हमारी होगी पहचान। विल या शैल में से कोई एक लगा होगा और फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मुख्य क्रिया का पहला रूप रखा होगा। अब जब इसको हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, जब पैसिव में चेंज करेंगे तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या प्रयोग करना है? विल बी या शैल बी। अब पैसिव वॉइस में हम लोग कौन सा फॉर्म प्रयोग करते हैं? पास्ट पार्टिसिपल अर्थात थर्ड फॉर्म। तो यहाँ हम लिख सकते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। बस इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग जो है आसानी से पैसिव बना लेंगे, क्योंकि हम लोगों को सब पता है कि सेंटेंस हमारा अगर अफर्मेटिव है तो पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो जैसा सेंटेंस हो हमें उसके आर्डर में कोई परिवर्तन नहीं करना है। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। हाँ, जैसा हम लोग पीछे करते हैं, क्या करते हैं कि अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी पेयर में जोड़े में दो शब्द हैं तो क्या करना है? नेगेटिव होने पर नॉट बीच में, इंटेरोगेटिव होने पर सब्जेक्ट बीच में, और अगर इंटेरोगेटिव और नेगेटिव दोनों हो तो सब्जेक्ट और नॉट को बीच में रखना है। बस इसको नहीं भूलना है, बाकी आसानी से बन जाएगा। देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। शी विल हेल्प यू लिबरली। क्या सेंटेंस हमने रखा? शी विल हेल्प यू लिबरली, वह आपकी उदारता पूर्वक जो है मदद करेगी। एक चीज गौर कर लें, क्या आया हुआ है? लिबरली। ये कौन सा वर्ड है? एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है? सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर। तो हमने क्या पढ़ा? अगर सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा तो इसको मैं पैसिव बनाते समय वर्ब के पहले रखना है। बाकी वही नहीं क्या कि टेल का हेड और हेड का टेल। तो हमें क्या करना है? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देना है। ये हो गया यू। अब फ्यूचर टेंस का क्या नियम है? आई और वी के साथ शैल और बाकी सब में विल का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा शैल भी। तो अब क्या करते हैं? यहाँ आई भी तो है नहीं, जो नया सब्जेक्ट बना वो आई भी नहीं है, तो हमें क्या लिखना है? विल बी। तो हो गया यू विल बी। अब नंबर आया हमारा कौन सा? मेन वर्ब का। तो इसके पहले हमें रखना है क्या? सिंपल ऑर्डर ऑफ मैनर। तो इसको हमने पहले रख दिया। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया? हेल्प। फिर इसके बाद प्रेजेंट बाय का प्रयोग किया, सी इधर आया, क्या हो गया? हो गया आसानी से। और देखते हैं क्या सेंटेंस हमने रखा? आई शैल नॉट वेट फॉर हर, मैं उसका इंतजार नहीं करूंगी। तो इसमें भी देखिए शैल लगा है, पहले रखा है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्या करें? जैसा है वैसा ही, पहले सब्जेक्ट आया है, नया सब्जेक्ट ले आए, हर इधर आया, क्या हो गया? सी। आई भी के साथ शैल लगता है तो यहाँ हम क्या लगा दें? विल भी। लेकिन अगर निगेटिव है तो क्या करना है? नॉट को बीच में रखना है। तो हमने यहाँ पर रख दिया विल नॉट और फिर हो गया थर्ड फॉर्म वेट। हो गया। इसके बाद अब क्या कह रहा है कि अगर किसी वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा है तो हमें इसको लगा कर ही रखना है। तो हमने प्रीपोजिशन भी लगा दिया। इसके बाद क्या किया? प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग किया, जो सब्जेक्ट उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। हो गया। अब क्या हो गया? थर्ड नंबर देख लेते हैं।
विल नोबडी हेल्प यू। क्या सेंटेंस हमने लिखा, विल नोबडी हेल्प यू, क्या कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तो ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इस वर्ड पर हम लोग गौर कर लें कि ये जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, वैल्यू के अंतर्गत आता है, लेस इंपॉर्टेंट के अंतर्गत आता है, तो हमें इसको बैला करके आने रखना है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए उसके अनुसार हेल्प मोड लगा देंगे। यू आई भी तो नहीं है इसलिए क्या लगेगा, विल भी। तो हम क्या करें, सब्जेक्ट को बीच में रख दें तो हो गया विल। अब क्या हो गया, यू। अब ये नेगेटिव भी है तो हम लोगों ने यहाँ क्या कर दिया, नॉट, अब लगा दिया बी। तो क्या बना, विल यू नॉट बी, थर्ड फॉर्म क्या हो गया है। इसको मैं रखना ही नहीं था, यही सेंटेंस खत्म कर दिया। चौथा सेंटेंस, क्या हमने सेंटेंस रखा, वाई विल राधिका नॉट ओबे माई ऑर्डर्स। राधिका मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं करेगी। तो क्या आदेश का पालन नहीं करेगी, ऑर्डर्स। तो क्या हो जाएगा, आई भी तो नहीं है इसलिए हमें क्या लगाना होगा, विल भी। कन्फर्म कर लिया। आप देखिए जो ऑर्डर है, जो सेंटेंस का जो क्रम है उसमें जो नहीं करना है। अगर यहाँ क्वेश्चन वर्ड रखा है तो हमने क्या किया, यहाँ क्वेश्चन वर्ड लगा लिया। अब नंबर आया हेल्पिंग वर्ब का, तो किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है, माई ऑर्डर्स, आई भी नहीं इसलिए विल भी लगेगा। तो हमने पहले यहाँ क्या किया, विल, फिर हो गया माई ऑर्डर्स, फिर हो गया निगेटिव तो हो गया नॉट, फिर हो गया बी। अब इसका थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ओबेड। बाई का प्रयोग कर दो और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट वगैरह रख दो। राधिका, who will operate this computer। सेंटेंस हमने क्या लिखा, हु विल ऑपरेट दिस कंप्यूटर। तो हम पीछे पढ़ चुके हैं कि हु आ जाने पर ये नॉमिनेटिव केस का काम करता है और क्वेश्चन वर्ड का काम करता है, दोहरे काम कर रहा है। तो हमें क्या करना है कि हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते आ रहे हैं और जहाँ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना रहे हैं उसके पहले क्या लगा रहे थे, बाई। तो हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया हु, क्या ऑब्जेक्ट हो गया, हु। तो इसके बाद हमने क्या लगाया, बाई। ठीक। तो अब कोई प्रश्न करता है आपसे कि ये बाई हुम कैसे हो गया, तो क्या बताएंगे, हु नॉमिनेटिव केस था, कर्ता कारक था, तो हमने कर्ता को बनाया कर्म, और जहां कर्ता कर्म बनता है उससे पहले क्या लगता है, बाई। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से सहायक क्रिया, ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, दिस कंप्यूटर, आई भी तो है नहीं इसलिए क्या लगाएंगे, विल भी। तो हो गया बाई हुम विल दिस कंप्यूटर, फिर हो गया बी। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया, ऑपरेटेड। अब आप सब्जेक्ट को ऑलरेडी यहीं लगा बना चुके हो इसलिए सेंटेंस पूरा हो गया। अब अगला सेंटेंस और देख लेते हैं। होम विल हरी बीट मर्सिलेसली। हरी निर्दयतापूर्ण ढंग से किसको पीटेगा, किसको दंडित करेगा। तो अब क्या हो गया, हु को हमने क्या चेंज किया, क्यों, इधर तो ऑब्जेक्ट हमको मिल नहीं रहा है, यही एक मात्र ऑब्जेक्ट है जो मिला। अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ भी होता ऑब्जेक्ट और इधर भी कोई ऑब्जेक्ट होता, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कोई होता तो हम उसको भी बना सकते थे, इसको सेम रख देते। अब जब दूसरा कोई विकल्प नहीं है तो हमने इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट था तो क्या बनाया, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो क्या बनाया, सब्जेक्ट। आई भी है ना इसलिए क्या लगाएंगे, विल भी। फिर अब कह रहा है एडवर्ब ऑफ मैनर है, सिंपल, सिंपल एडवर्ब ऑफ मैनर है, इसको कहाँ रखेंगे, वर्ब के पहले। तो क्या हो गया, थर्ड फॉर्म बीट बीट बीट। अब बाई का प्रयोग करो, सब्जेक्ट कौन है, हरी, यहाँ में रख दिया।
हाँ, अब जो है अब कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे क्या सेंटेंस हमने रखा, व्हाट बुक विल यू बाई टुडे। पहले वर्ब देख लें, पहचान लिया, फर्स्ट फॉर्म रखा है, कंफर्म हो गया कि कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब इसका क्वेश्चन बनाना है तो क्या प्रयोग करना है, विल बी या शैल बी। तो सबसे पहले साइकिल तभी लगा पाएंगे जब ऑब्जेक्ट को देखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, कह रहा है व्हाट बुक विल यू बाय टुडे, तुम आज कौन सी पुस्तक खरीदोगे, तो क्या खरीदोगे, बुक। ये ऑलरेडी क्वेश्चन वर्ड के साथ जुड़ा रखा है, तो हमें ऑर्डर में कोई चेंजमेंट नहीं करना है, जैसा वैसे हमने कर दिया। तो क्या हो गया, व्हाट बुक। इधर से ऑब्जेक्ट उठा के ला रहे थे तो हम बीच में रख रहे थे, और जब ऑलरेडी रखा है तो हमें केवल हेल्पिंग में रख देनी है। तो ये क्या हो गया, विल बी। अब थर्ड फॉर्म क्या हो गया, बाय व्हाट बॉट। इधर अदर में क्या बचा, टुडे। अब बाय का प्रयोग कर लो और जो सब्जेक्ट उसको हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। और समझ लेते हैं, हाउ मैनी बॉयज विल टेक दिस बुक। कितने लड़के इस पुस्तक को लेंगे, ठीक। तो अब क्या हो गया, जो क्वेश्चन वर्ड है उसको हमने रख दिया, इसके बाद जो नाउन जुड़ा रखा है उसको भी जोड़ दिया। अब ऊपर वाले में इसमें दोनों में कंपैरिजन करते हैं। इसमें क्वेश्चन वर्ड के साथ क्या जुड़ा हुआ था, ऑब्जेक्ट। इसमें क्या जुड़ा हुआ है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमें कहाँ ले जाना है, ऑब्जेक्ट जगह। लेकिन ये इस नियम से बंधा हुआ है कि अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ नाउन आया है तो उसको हमें जोड़ के ही रखना है। तो हमें क्या करना है कि यहीं पर हमें जो है बाय लगा करके इसको ऑब्जेक्ट बना देना है, बना दिया। अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से साइड करिए, ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक, तो हमने पहले रखा विल। इधर से ऑब्जेक्ट लाएंगे तो बीच में ही रखना है, तो क्या हो गया, विल दिस बुक, फिर हो गया बी। अब थर्ड फॉर्म, टेक टुक टेक। एक और, व्हाट विल मेक देम अनहैप्पी। कौन सी चीज इनको निराश कर देगी, किसको, उनको। अब यहाँ पर जो वर्ड है, जो क्वेश्चन वर्ड है, किस क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। और जब सब्जेक्ट काम कर रहा है तो सब्जेक्ट हमको बनाना है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको वहां ले ना जा सकते हैं। अगर इसको यहाँ ले जाएंगे तो इंडेरिवेटिव नहीं बचा, इसलिए यहीं पर पूरा कर देते हैं। क्या करेंगे, हमने इसको शुरू किया बाय वर्ड। अब ऑब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया क्या है, देम। इधर आया क्या हो गया, दे। अब इसको कर दो बीच में, आई भी को छोड़कर सब में क्या लगाते हैं, विल भी। तो यहाँ पर हो गया विल, और फिर हो गया यहाँ पर हो गया बीच में। अब थर्ड फॉर्म, मेक मेड, ठीक। सब्जेक्ट पहले ही बाय लगा कर बना चुके हैं, इसलिए अब यही से हमारा सेंटेंस। इन सेंटेंसेस की मदद से आप लोगों को शायद अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर आप लोगों को आज का ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।